नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लासेस चली हैं दोस्तों। इसके पहले हमने हिस्ट्री, पॉलिटी एंड स्टैटिक जीके की सभी टॉपिक्स कंप्लीट करके मैंने प्लेलिस्ट बना के इस चैनल पे डाल दिया है। आप वहां से जाकर के आप इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस समय फिलहाल आप लोग का चल रहा है आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट। आज इसका चौथा टॉपिक है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इसके पहले हमने 3 टॉपिक्स खत्म करवा दिए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज में बन सकते हैं दोस्तों, मैं आज वो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में किस प्रणाली को समाप्त किया गया। तो 1935 अधिनियम के तहत किस प्रणाली को खत्म किया गया। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को कहाँ लागू किया गया था। तो द्वैध शासन प्रणाली जो है कहाँ लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत किस वर्ष दिल्ली में संघीय न्याय की स्थापना की गई। तो इस अधिनियम के तहत जो है, जो 1935 का अधिनियम है, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे। तो संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर जाएगा सर मारिस ग्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सर मारिस ग्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए किस बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरबीआई। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस वर्ष बर्मा को औपचारिक रूप से भारत से अलग किया गया। तो किस वर्ष बर्मा को मतलब बर्मा मतलब म्यांमार को औपचारिक रूप से भारत से अलग किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी। तो 1935 के अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, एक गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को जो है अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा किस पुरानी परिषद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा किस पुरानी परिषद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1937 में क्या किए गए थे, प्रांतीय चुनाव को आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है यह अधिनियम जो 1935 का अधिनियम है, एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह कथन किसका था। 1935 के अधिनियम में एक मतलब कि 1935 के अधिनियम को कहा गया था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसने 1935 के अधिनियम को गुलामी का नया अधिकार पत्र कहा था। गुलामी का नया अधिकार पत्र कहा था, किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में विधानमंडल का स्वरूप कैसा था? तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है विधानमंडल का स्वरूप कैसा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विसदनीय था। कैसा था? द्विसदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अधिनियम के अनुसार कुल कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी ये क्वेश्चन है बहुत ही बेनिफिशियल है, जो आप लोग के यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग करके किस नए प्रांत का गठन किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग करके सिंध को नए प्रांत के रूप में गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है बिहार से अलग कर किस वर्ष उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाया गया? तो बिहार से किस वर्ष उड़ीसा को अलग करके नया प्रांत बनाया गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा मतलब 1935 के अधिनियम द्वारा भारत की कुल आबादी के कितने प्रतिशत हिस्से को मताधिकार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10% लोगों को जो है मत का अधिकार मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियां बनाई गई थीं? तो केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए आ, 3 अनुसूचियां बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत संघीय सूची में कितने विषय शामिल थे? तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है 59 विषय शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है उस प्रांतीय सूची में कुल कितने विषय रखे गए थे? तो जो प्रांतीय सूची है उसमें कुल कितने विषय रखे गए थे? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 54 विषय प्रांतीय सूची में रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए थे? तो जो समवर्ती सूची है उसमें कुल कितने विषय शामिल किए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और मुख्य एकाकी स्रोत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम 1935 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? तो किस तो मतलब अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय लोक सेवा का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय लोक सेवा आयोग। क्या हो जाएगा? संघीय लोक सेवा आयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दो या अधिक प्रांतों के लिए किस आयोग की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम में था? तो दो या अधिक प्रांतों के लिए किस आयोग की स्थापना का प्रावधान अ, इस अधिनियम में था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा संयुक्त लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? तो 1935 के अधिनियम में जो है पूरा जो है 321 धाराएं थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 1935 के अधिनियम में जो सूचियां थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 10। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 की प्रांतीय स्वायत्तता और संघ योजना को क्या कहकर खारिज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्णतः सड़ी हुई। ठीक है, पूर्णतः सड़ी हुई योजना कह करके खारिज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या थी? तो अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि थी, ऑप्शन नंबर बी
6 महीने थी, 6 महीने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम में किस व्यवस्था को बरकरार रखा गया जो देश के विभाजन का कारण बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली को बरकरार रखा गया जिससे देश का विभाजन का कारण बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि इस अधिनियम में मतलब 1935 के अधिनियम के तहत संघीय बजट का कितना प्रतिशत भाग और मतदेय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 80%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि क्या 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभाओं को इसमें संशोधन का अधिकार था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, इसमें कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अधिनियम के प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में किन्हें शामिल होना अनिवार्य था? तो अधिनियम के प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में किन्हें शामिल होना अनिवार्य था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशी रियासतों को, देशी रियासतों को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशी रियासतों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अखिल भारतीय संघ के अस्तित्व में न आने का मुख्य कारण क्या था? अखिल भारतीय संघ के अस्तित्व में न आने का जो मुख्य कारण था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देशी रियासतों का शामिल न होना, देशी रियासतों का शामिल न होना, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है जो राज्य परिषद का जो कार्यकाल था, उनका कार्यकाल क्या था? एक अस्थाई सदन था। उनका कार्यकाल था, क्या था? एक अस्थाई सदन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि संघीय विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो जो संघीय विधानसभा का जो कार्यकाल था वह 5 वर्ष का था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन अधिनियम के तहत मतलब 1935 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किन नए वर्गों के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलित, महिलाएं और श्रमिक के लिए नए वर्गों के लिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस नेता ने कहा था कि यह अधिनियम ऊपर के लोकतांत्रिक, ठीक है, ऊपर के लोकतांत्रिक और अंदर से पूरी तरह खोखला है? 1935 के अधिनियम को किसने कहा था कि यह पूरी तरह खोखला और ऊपर से लोकतांत्रिक है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत वित्तीय मामले में गवर्नर जनरल की मदद के लिए किसकी नियुक्ति की जाती थी? तो इसमें किसकी नियुक्ति की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय सलाहकार की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संघीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीवी काउंसिल लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम को ब्रिटिश संसद में पारित कराने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1935 के अधिनियम को ब्रिटिश संसद में पारित कराने के समय जो भारत के जो गवर्नर थे कौन थे? विलिंगडन थे। कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक टॉपिक है आप में अधिनियम 1935, इसलिए अधिनियम 1935 के जो क्वेश्चन है फिनिश हुए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं जो इसी का पोर्शन है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए पहला लिखित दस्तावेज कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्यों को नियमित करने के लिए जो पहला लिखित दस्तावेज था, क्या था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो किस एक्ट के द्वारा जो है भारत के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पर नाम दिया गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1973, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है किस नियम के तहत की गई? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा अलग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार पहली बार आंशिक रूप से समाप्त किया गया? तो किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार पहली बार समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पहली बार खत्म कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की औपचारिक अनुमति किस एक्ट से मिली? ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की औपचारिक अनुमति किस एक्ट के द्वारा मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत में स्थानीय भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट में। ठीक है, इसके माध्यम से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में कानूनी के वर्गीकरण के लिए प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन कब किया गया? तो मतलब भारत में कानूनी के वर्गीकरण के लिए लॉ कमीशन का जो गठन है 1834 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1834 में गठित भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1834 में गठित भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो किस चार्टर अधिनियम द्वारा जो है दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1853 के चार्ट एक्ट के तहत।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को किस अधिनियम द्वारा सौंपा गया? तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा क्राउन को क्या किया गया? सौंप दिया गया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का नया नाम दिया गया? तो किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का नया नाम दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858 का अधिनियम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि गवर्नर जनरल भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को किस वर्ष पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब द्वैध शासन को किस वर्ष समाप्त किया कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत के वायसराय को पहली बार आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय व्यवस्था की शुरुआत आधिकारिक रूप से किसने की थी? तो भारत में जो है पोर्टफोलियो और विभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट, ठीक है, भारतीय सदस्यों को वार्षिक वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार किस एक्ट को मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1892 का परिषद अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम को प्रसिद्ध मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो किस अधिनियम को प्रसिद्ध मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो भारत में मुसलमानों के लिए किस पृथक मतलब कि भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 का अधिनियम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद, जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद है, उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 का अधिनियम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में महिलाओं को पहली बार सीमित स्तर पर वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो जो महिलाएं थीं उनको सीमित तौर पर वोट देने का जो अधिकार है 1919 के अधिनियम द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित वह अंतिम अधिनियम कौन था जिसने भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियनों में विभाजित किया? तो मतलब जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित वह अंतिम अधिनियम कौन सा था जिसने भारत को दो डोमिनियन अधिकारों में, दो डोमिनियन में विभाजित कर दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अधिनियम था, जिसमें भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित कर दिया। तो दोस्तों, आपके इस टॉपिक से संबंधित 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज आपके चौथा जो आईएनएम की क्लास है वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। इसका एक टॉपिक बचा हुआ है जो कल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप लोग को जो है इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, जो टॉपिक वाइज कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।